आज मैं आपको एक गरीब परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। मिस्टर एंड मिसेस जॉनी। मिस्टर एंड मिसेस जॉनी का एक इकलौता बेटा था। उनके बेटे का नाम था वेरिक्स। मिस्टर जॉनी बेहद गरीब थे। मिस्टर जॉनी एक होटल में वेटर का काम करके अपना घर का गुजारा चलाते थे। मिस्टर जॉनी अपने बेटे वेरिक्स को बेहद चाहते थे। वो अपने बेटे की परवरिश में कोई भी कमी नहीं करना चाहते थे। होटल में आते जाते बड़े बड़े लोगों को कार से उतरकर खाना खाते देखकर उनका दिल भी मचल जाता था। और हर रोज यही देखकर वो सोचा करते थे कि मैं भी अपने बेटे वेरिक्स को एक ऑफिसर ही बनाऊंगा। उन्होंने अपने बेटे वेरिक्स का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में कराया। वो हर रोज़ वेरिक्स को स्कूल साइकिल से भेजते और लाते थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और वेरिक्स बड़ा हो गया। एक दिन ऐसा आया कि वेरिक्स की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। वेरिक्स ने अपनी डिग्री हासिल कर ली थी। डिग्री हासिल करने के बाद उसने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वो उसमें कामयाब हो गया और वेरिक्स ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनने के बाद वेरिक्स ने अपने फादर को कॉल की और ऑफिसर बनने की खुशखबरी सुनाई। ऑफिसर की खुशखबरी सुनकर मिस्टर जॉनी बहुत खुश हुए और बोले, मेरी सारी दुआएं, तमन्ना, मेहनत सब वसूल हो गई हैं। कुछ दिन बाद मिस्टर जॉनी को वेरिक्स की बहुत याद आई। वो बहुत खुशी खुशी अपने बेटे वेरिक्स ऑफिसर से मिलने चले गए। सोचते जा रहे थे, मेरा बेटा वेरिक्स ऑफिसर मुझे देखकर बेहद खुश होगा। सोचकर वो बहुत खुशी खुशी लोगों से पूछते पूछते जा रहे थे। लेकिन वेरिक्स ऑफिसर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। मिस्टर जॉनी ढूंढते ढूंढते वेरिक्स के मीटिंग रूम में पहुंच गए और बोले, बेटा वेरिक्स। वेरिक्स ने अपने फादर की आवाज़ सुनने के बावजूद भी उनकी तरफ नहीं देखा। कुलीग ने पूछा, वेरिक्स ये कौन है? कुलीग के पूछने पर वेरिक्स ने धीमे से कहा, मेरे घर का नौकर। मिस्टर जॉनी ने वेरिक्स के मुंह से ये बात सुन ली थी। मिस्टर जॉनी को ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ और अफसोस के साथ वो उल्टे पैर अपने घर वापस लौट गए और सारी खुशी उनकी गम में बदल गई। ये बात उनका सदमा बन गई। वो सदमे से बीमार हो गए। लाख इलाज करने के बाद भी कुछ दिनों के बाद मिस्टर जॉनी इसी सदमे से मर गए। वेरिक्स अपने फादर की डेथ सुनकर फौरन आया। अब वेरिक्स के पास रोने और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था और सोचने लगा, अगर मैं फादर को देख के उस दिन कुलीग के सामने एम्बैरेस फील नहीं करता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। वेरिक्स के इस हादसे से हम लोगों को यही सीख मिलती है, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल।